नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो और म्यूचुअल फंड के बारे में। जो IDCW है, एक्चुअली जो अपना डिविडेंड एवरी मंथ या एक साइकिल में अपने इन्वेस्टर को शेयर करती है। तो एक सुंदरम का हम लेंगे और एक एडलवाइज का लेंगे, और दोनों का एक बार रिटर्न चेक करेंगे हम लोग, और इसके फंड मैनेजर क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है इन्होंने, वो सब डिटेल एक बार चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मंथली IDCW है। 1 मंथ में भी पॉजिटिव है, ये 3 मंथ में चेक करें तो भी पॉजिटिव है, 6 मंथ में नेगेटिव है, 1 ईयर में भी ये 1% के आसपास नेगेटिव है, 3 इयर्स में अप्रोक्स 9% रिटर्न है इसका, और 5 इयर्स में भी 9% के आसपास रिटर्न है इसका ईयरली बेसिस पे। और अगर ओवरऑल चेक करें हम तो 10.91% का रिटर्न है इसका। तो एक्चुअली इसका रिटर्न कम दिखता है, एक और कारण है कि बिकॉज एवरी मंथ जो है ये कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड कुछ एक अमाउंट एवरी मंथ पे करती है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। ये जैसा कि आपने स्कीम डिटेल देख लीजिए। हाइब्रिड एग्रेसिव एलोकेशन, क्राइजिल हाइब्रिड 35 + 65 एग्रेसिव TR जो है ये बेंचमार्क फॉलो करता है ये, और ISIN जो है वो ये है। और इसका AUM चेक करेंगे तो 8,940 करोड़ के आसपास का है। मिनिमम SIP आप इसके अंदर 100 रुपीज़ से कर सकते हैं, और इसका MFI कोड जो है वो 149600 है, और एक्सपेंस रेशियो जो है इसका 1.5% है, और एग्जिट लोड जो है ये 1% है, और आफ्टर 1 ईयर ये 0 हो जाता है एग्जिट लोड इसका। तो आगे हम चेक करेंगे कि पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है कंपनी का। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन आप देख सकते हैं कि अगर हम पहले सेक्टर वाइज चेक करें तो सेक्टर वाइज में आप देखिए, फाइनेंशियल में 23% सबसे बड़ा एलोकेशन इसका फाइनेंशियल में है, टेक्नोलॉजी में 5.72%, हेल्थ केयर में 4.2, कंज्यूमर साइकिलिकल में 6.49%, एनर्जी में 3.74%, इंडस्ट्रियल्स में 10.88, बेसिक मटेरियल में 5.64, यूटिलिटीज में 2.16, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.87, रियल इस्टेट में 2.9%, और कंज्यूमर डिफेंसिव में 2.39। और अगर एसेट कंपनी का चेक करें तो फिलहाल कंपनी के पास कैश जो है वो 11% कैश रखती है, इक्विटी में 72% का एक्सपोजर है, अदर्स में कुछ नहीं है, और डेब्ट में कंपनी 16.91 है, प्रो 17% का डेब्ट में इन्वेस्टमेंट है इसका। सो दैट्स वाई ये कंपनी अगर कोई मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, बिकॉज ये डेब्ट में भी इन्वेस्टमेंट रखती है। अगर होल्डिंग चेक करें तो ये कंपनियों की लिस्ट है, मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ इसको। तो ये सभी सेक्टर जो भी है, ऑटोमोबाइल जो जितने भी हैं, सभी IT, आपको हर चीज़ में ये लिस्ट है कंपनियों की जिनमें ये इन्वेस्टेड है, और ये मोस्टली कंपनियां हैं जो डिविडेंड वगैरह शेयर करती हैं, अपन मतलब डिविडेंड पेइंग है, और रिटर्न भी मतलब काफ़ी स्टेबल कंपनियां हैं जो भी है जिनमें इन्वेस्टेड है ये। आप देखेंगे कि PSU स्टॉक्स ज़्यादा है इसके अंदर। देखिए, ऑयल, नेचुरल गैस, वेदांता गैस। ओके, तो अगर आगे हम बढ़े इसमें तो एडवांस रेशियो, तो अल्फा -2.77% है 1 ईयर के अंदर, बीटा 1.00 है, शार्प जो है माइनस में 0.611 है। अगर PB रेशियो चेक करें तो 3.6 है, PE रेशियो जो है वो 29 का है, और यही अगर आप 3 इयर्स में चेक करें तो आपको अल्फा जो है -1 माइनस में है, बीटा 1 है, और शार्प जो है 297 में। ओके, और अगर आगे हम देखें इसके पीयर कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो इसके पीयर में आते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड। ये जितने भी हाइब्रिड आपको दिख रहे हैं ये इसके पीयर कंपटीटर हैं।
ओके, तो नेक्स्ट कंपनी हम चेक करेंगे इसके अंदर एडलवाइज। एडलवाइज एग्रेसिव, थोड़ा इंटरनेट स्लो है बट ओके। एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड पे आउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इसका भी रिटर्न चेक करेंगे तो ये भी आपकी 3 मंथ में 2.87% है, 6 मंथ में 2.7 है, 1 ईयर में 2.40 है, 3 ईयर्स में 12.57 है, 5 ईयर्स में 12.87 है, और ऑल टाइम अगर चेक करें तो 11.23% का रिटर्न है इसका भी। सो स्कीम अगर देखें तो हाइब्रिड में है और एग्रेसिव एलोकेशन, क्राइजिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव टीआर बेंचमार्क है, और मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, 2.2% है, और सेम जैसे अगर 1 ईयर 90 डेज में आप रिडीम करते हो तो 1% चार्ज होता है, और आफ्टर 90 डेज 0 रुपीज़ है। अगर इसका होल्डिंग चेक करें तो होल्डिंग सेम अप्रोक्स जैसा उसमें था वैसा ही इसमें भी है, बट अगर थोड़ा सा आगे ऊपर आगे पीछे कंपनियां मिल सकती है आपको। एसबीआई है, बैंक सारे देखेंगे, करीब करीब जितने भी बड़े बैंक है सब में इन्वेस्टेड है ये। एचडीबी फाइनेंस अभी जस्ट ये हुई है, लिस्ट हुई है। ओके, तो आईटीज कंपनियां हैं इसके अंदर, ये आपको गो थ्रू कर देता हूँ मैं, अगर आपको देखना हो तो स्लो करके आप देख लीजिएगा। गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, एनएमडीसी, बायोकॉन, कैनरा बैंक, आधार हाउसिंग, अप्रोक्स सम परसेंटेज जो है कंपनी ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ हर, और ये एक्सपेक्टेड है शायद इसमें और जो है कंपनी इन्वेस्ट करेगी इसके अंदर। और सेक्टर वाइज अगर चेक करें तो फाइनेंशियल में 21% का एक्सपोजर है, टेक्नोलॉजी में 3.47 का है, हेल्थ केयर में 9% का अप्रोक्स, कंज्यूमर साइकिल में 9.6% का है, एनर्जी में 3.55, इंडस्ट्रियल में 7.59, बेसिक मटेरियल में 7.84, यूटिलिटीज में 3.1, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.87, रियल एस्टेट में 1.88, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.14%। और अगर इसका एसेट एलोकेशन चेक करें तो कैश कंपनी के पास 9.56% है, इक्विटी में 77.54% का है, और अदर्स कंपनी ने यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। और डेप्थ चेक करें तो डेप्थ में कंपनी ने अप्रोक्स 13% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ये कंपनी का अगर आप चेक करें इसके अंदर जो पीयर कंपैरिजन जो भी अभी लिस्टेड है उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड है, डीएसपी एग्रेसिव हाइब्रिड है, डीएसपी हाइब्रिड है, कैनरा है, फ्रैंकलाइन है। सो टोटल जो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है सारे के सारे। और जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। थैंक यू।